को ही लेकर एक एक्सक्लूसिव खबर भी हमारे पास। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद अब एविएशन इंश्योरेंस 15 से 20% महंगा हो सकता है। क्या है ये खबर, इसके पूरे मायने एक बार अनुराग शाह से समझते हैं। अनुराग बताएं। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जो इंश्योरेंस की लाइबिलिटी है वो ज़्यादातर जो फॉरेन री इंश्योरर कंपनियां हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी और भारतीय जो घरेलू कंपनियां हैं उन पर ज़्यादा असर नहीं आएगा। उनको ज़्यादा लॉसेस नहीं आएंगे क्लेम के, लेकिन इसका असर जो है वो अगले साल देखने को मिलेगा। और जो रिन्यूअल होंगे वहाँ पर हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एविएशन इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो 15 से 20% तक बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लोबल री इंश्योरेंस मार्केट काफ़ी हार्ड हो गया है, वहाँ पे काफ़ी दबाव है। और इसके चलते हल इंश्योरेंस जो कि एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस होता है, इसके अलावा वॉर रिस्क से जुड़ा हुआ इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस, इन तमाम का जो कवरेज है एविएशन सेक्टर का उसमें प्रीमियम बढ़ जाएगा, क्योंकि री इंश्योरेंस की कीमतें बढ़ेगी ग्लोबल फ्रंट पे। तो उसके बाद जो भारतीय इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको भी अपने एविएशन इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाना होगा। जिस तरह से जो अहमदाबाद का हादसा है उसमें 2000 से लेकर 2500 करोड़ तक का क्लेम आने की उम्मीद है, और ये पूरा का पूरा लगभग जो क्लेम है वो विदेशी री इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, वहन किया जाएगा। तो इसी के चलते अब उनके द्वारा आगे चल के प्रीमियम बढ़ाया जाएगा, और उस प्रीमियम को फिर इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो अपने एविएशन कंपनियों में ज़्यादा प्रीमियम बढ़ाकर वसूल करेगी। और आगे चल के ये भी देखने को मिल सकता है कि एविएशन कंपनियां भी उसे पैसेंजर में एयर फेयर के रूप में भी बढ़ाकर इस्तेमाल कर सकती है। ओके अनुराग, बहुत शुक्रिया ये इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव जानकारी हमें बताने के लिए, और इससे जुड़े जो भी टेकअवेज और आगे सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है, लेकिन इसमें अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इंश्योरेंस प्ले फ्लेवर में ज़रूर है, इस पर नज़र ज़रूर रखिएगा। लेकिन हमारी एक और ख़ास सेगमेंट एसएमई आईपीओ से सावधान, इससे शानदार प्रतिसाद मिल रहा है। और सैचरोम शरद, पिछले दिनों इस कंपनी पर हमने हमारी एनालिसिस भी की थी। शरण हमारे एक्सपर्ट, उन्होंने अपनी राय भी दी थी। और ऑफ कोर्स इस वक्त अगर आप देखें लिस्टिंग के ठीक बाद किस तरह के टेकअवेज मिलते हुए इस वक्त नज़र आ रहे हैं? ये बिल्कुल मानसी, हम लोग एसएमई आईपीओस को जो है बेतौर तरह पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं, और हमारे साथ बहुत सारे अवॉइड कॉल्स रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ अच्छे कंपनीज भी होते हैं। और हमने आइडेंटिफाई कर दिया था सैचरोम को। यहाँ पे देखें तो ऑफकोर्स फ्लेवर फ्रेग्रेंस वाली कंपनी है, और ऑफकोर्स जो एंकर्स थे वो भी डिसेंट थे। और हमने अब बता भी दिया था कि ये वेट एंड वॉच वाला स्टॉक है या ना। ग्रीन सिग्नल जो है हमारे आईपीओ के जो एनालिस्ट है शरण लीला ने, उन्होंने कहा था। और ऑफ कोर्स देखिए अब रिएक्शन 50% से ज़्यादा प्रीमियम पे जो लिस्ट की है। तो ये देखिए, हम जब एसएमई आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो कंसर्न्स तो रहते हैं, लेकिन कहीं पे कमाई के मौके बनते तो वो भी हम आपके सामने दिखाते हैं। और हमारा जो टारगेट एकदम बैंग ऑन था, और हम एकमात्र चैनल है जो एसएमई को फुल्ली कवर करते हैं, फुल्ली जो बताते हैं कि कहाँ पे कमाई के मौके और कहाँ से आप लॉसेस से बचे। और आप देखिए इसका रिजल्ट स्क्रीन पे दिख रहा है। सैचरोम का 50% से ज़्यादा का जो है आप देख सकते हैं प्रीमियम है। कंपनी भी अच्छी है, और आप देखिए अब मोमेंटम जो है लिस्टिंग डे में देखने मिला है। तो ये ईटी नाउ स्वदेश का इम्पैक्ट है। बिल्कुल। और शरद, स्क्रीन कितना सुंदर लग रहा है, एवरीथिंग इन ग्रीन। अभी जब हम बात कर रहे थे बाजार में तो मजबूती है ही, एसएमई आईपीओ से सावधान, ये हमारा सेगमेंट भी कितना बढ़िया रिस्पॉन्स से मिल रहा है। और हो भी क्यों ना, जिस तरह से हम कोई वीक पॉइंट्स हैं, रिस्क्स हैं, वो भी बताते हैं, साथ साथ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, स्ट्रेंथ और ट्रिगर्स जो कि ग्रोथ वाइज आगे पॉजिटिव हैं, जैसे कि सैचरोम लिमिटेड के लिए, वो भी आपके सामने रखते हैं। और इसी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो लगातार हमारे फोकस रेडार पर है ही। और सबसे बड़ा धन्यवाद हम